नमस्कार, मैं माही शर्मा। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आज मैं हूं बीकेटी विधानसभा के गांव सलारगंज में। मेरे साथ आम जनता है। आम मुद्दों की बात करेंगे, जानेंगे कि धरातल पर कितना विकास हुआ है। बात करते हैं सरकार के काम से, क्योंकि बीजेपी की सरकार थी, योगी सरकार थी, 5 सालों का कार्यकाल। जानेंगे कितना खुश है सरकार के काम से, धरातल पर कितना विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? लल्लू सिंह। धरातल पर विकास हुआ है? मैडम, कोई विकास नहीं हुआ है। आज युवाओं को रोज़गार चाहिए जो खास करके नहीं मिल रहा है। हमको मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करनी है, इससे ऊपर उठ के काम करना है। हमको अपने बच्चों को शिक्षित करना है। जो 1.5 साल से कॉलेज बंद हैं, लेकिन नेताओं की सारी योजनाएं बंद नहीं हैं। जो आज रैलियां हो रही हैं बड़ी बड़ी, वो चाहे अमित शाह जी हों या योगी जी हों या अखिलेश जी हों या मायावती जी हों, इनका कोई काम नहीं बंद है, लेकिन आम जनता का काम बंद है, बच्चों का काम बंद है। और बच्चों के स्कूल बंद होने के बावजूद भी फीस ली जा रही है। अब बताइए, हम लोगों को 5 किलो अन्न पे पेट हमारा नहीं भरेगा। हमको विकास चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। विकास नहीं हुआ है सलारगंज में? नहीं, विकास सलारगंज में नहीं, कहीं विकास नहीं हुआ। हमको विकास की ज़रूरत है, हमको 5 किलो अन्न की ज़रूरत नहीं है। मैडम, आपने अभी शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात की। ऑनलाइन क्लासेस बच्चे अटेंड कर रहे हैं। ऑनलाइन जब सभी शिक्षित होंगे, हमारे पास पैसा होंगे, तब हम मल्टीमीडिया का फ़ोन खरीदेंगे, तब अपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा पाएंगे। ऐसे नहीं पढ़ा पाएंगे। और आज गाँव में 60% लोगों के पास फ़ोन नहीं है। बताइए वो कहाँ से पढ़ाएगा। थोड़ा सा मैं स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में भी जानना चाहूँगी। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है यूपी में? स्वास्थ्य व्यवस्था मैडम देखिए, ऐसा है, गांव की बहुत जर्जर हालत है। जुग्गौर बीकेटी विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। यहाँ अस्पताल है, ऐसा नहीं है अस्पताल नहीं है, लेकिन कभी डॉक्टर नहीं आते। 10 बेड का अस्पताल है यहाँ, लेकिन जो है हमारे जुग्गौर में, लेकिन उसमें कोई जाता ही नहीं है। जब डॉक्टर ही नहीं आते तो कोई क्यों जाएगा वहाँ। बहुत दयनीय स्थिति है मैडम यहाँ। लेकिन अब जिसकी सरकार बन जाती है वो 5 साल तो चलबे करेगी, वो चाहे जिसे चलाए। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं। स्वास्थ्य सेवा के बारे में बात कर रहे थे, आपका क्या कहना है, क्या मानना है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफीक है, सलारगंज निवासी हूँ। और स्वास्थ्य के मामले में तो बहुत बेकार है यहाँ का मामला। स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं हुई है? सुविधा वहाँ पे नहीं है। बेरोजगारी के बारे में भी उन्होंने बोला, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सारा आदमी यहाँ पे जो है, कोई रोजगार नहीं है। हम लोग दर यूँ ही भटक रहे हैं। और जो भी सब हम लोग खेती का सिस्टम था वो भी सब बेकार हो गया। ना चारा वाला सिस्टम है, ना कुछ भी, कोई सिस्टम सही नहीं है। जी बिल्कुल। कुछ और गांव में भी गए थे, वहाँ पे भी यही समस्या हमें सुनने में आई है कि जो चारे हैं, चारे को लेकर, पशुओं को लेकर, ऐसी कोई समस्या है? अरे इतने पशु यहाँ घूम रहे हैं कि हम लोग खेत बो के आते हैं, शाम को दिन ना जाओ तो सारा खेत तो बिछड़ जाते हैं। समस्या तो ये है कि जितना जो है उसमें पैदा होना उससे ज़्यादा लगाओ, तभी खेत में कुछ आता नहीं, घर कुछ भी आए। सब जो मोदी जी की सब मेहरबानी है, सब सारे जानवर चल रहे हैं छुट्टा सब। चलिए, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ कहना इनका, धरातल पर कितना विकास हुआ है। बेरोजगारी की बात की अभी हमने, शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात की, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षा व्यवस्था, अस्पताल तो है पर डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। जानते हैं उनका क्या मानना है। क्या नाम है आपका? जी अवनीश कुमार। अभी बताया इन्होंने कि अस्पताल तो है पर अस्पताल में डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अस्पताल तो है, लेकिन उसमें जब डॉक्टर ही नहीं है तो क्या करेगी जनता जाएगी, इंतजार करती है। पता लगा डॉक्टर साहब आज आए नहीं, आज छुट्टी पे हैं। दूसरे दिन गए, दूसरे दिन भी छुट्टी पे। किसी को पता ही नहीं है कि कब आएंगे डॉक्टर साहब। वहाँ बैठो, इंतजार करो, तब तक हमारा मरीज, फिर चलो प्राइवेट सेक्टर में चलो। प्राइवेट में आपको जानते ही हैं कि जेब काटने का काम करते हैं। 4 दिन रखेंगे, ICU में रखेंगे, चलिए 1 लाख रुपए दे दीजिए। सरकारी हॉस्पिटल बने तो किस लिए बने हैं? गरीबों के लिए बने हैं ना भाई। गरीब कहाँ जाएगा? सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल में ही जाएगा ना। ऐसे ही शिक्षा का हाल है। पता लगा मास्टर जी सो रहे हैं, बच्चे बैठे अपना खेल रहे हैं, पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में बड़े आदमी के लड़के जाएंगे ना, गांव के नहीं जाएंगे ना। तो मेन जो भी सरकार आए, उन्हें मेन उनका उद्देश्य यही होना चाहिए कि किस तरीके से विकास होना चाहिए। सरकारी अगर आपने व्यवस्थाएं दे रखी है तो किस तरीके से व्यवस्था है, वहाँ पे कर्मचारी पहुँच रहे, नहीं पहुँच रहे, क्यों नहीं पहुँच रहे? सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ये तो कहने की बात है। जो भी सरकार आती है अपना पहले बढ़ती है, बाद में विकास होती है। यानी अपना पहले विकास, बाद में जनता का विकास। अभी सरकारी स्कूल के बारे में भी आपने बताया, सरकारी स्कूलों में
साफ सफाई की सुविधाएं हैं? कुछ नहीं मैम, जाइए कभी एक बार टॉयलेट में जाके देखिए, गंदगी बड़ी भरी पड़ी है। अगर आप जाएंगे तो वहाँ जाने की इच्छा नहीं करेगी, आप दोबारा वहाँ पे चले जाएं। कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। आना है, मैडमें आती हैं, अपना स्वेटर बिनती हैं दिन भर में, बच्चे खेल रहे हैं, चली जाती हैं। उन्हें पता है मेरा 50-60 हज़ार का पैकेज है, वो तो मिलना ही है। कोई कुछ नहीं है। अगर आपने सरकारी व्यवस्थाएं दे रखी है तो उन्हें देखिए ना किस तरीके से चल रहे हैं। सरकारी व्यवस्थाएं सारी सही से चल रही हैं, नहीं चल रही, किस चीज़ का वो लोग पैसा ले रहे हैं? भाई आम जनता क्या है, आज की डेट में 300-400 रुपये की दिहाड़ी करते हैं गरीब आदमी, बच्चों को भेजते, चलो सरकारी स्कूल में भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं? प्राइवेट सेक्टर, अगर यही सरकारी स्कूल अच्छे हो तो प्राइवेट सेक्टर में क्यों जाएंगे बच्चे? एक सवाल मेरा आपसे और है कि आने वाले टाइम में जिसकी भी सरकार है वो तो जनता जनार्दन का फैसला जी। है, मांगे क्या होंगी, मुद्दे क्या होंगे सलारगंज के? सलारगंज के मेन मुद्दा होगा अपना शिक्षा बिल्कुल। और अपना चिकित्सा को लेकर, ठीक है, यही व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो सरकार की देखरेख में रहनी चाहिए। किस तरीके से हो रहा है आज की डेट में, हम जाते हैं अपने मरीज को लेके, वो कहते हैं डॉक्टर साहब नहीं आए, 4 घंटे बाद आएंगे, बैठे रहिए, इंतजार कर रहे, चलिए नहीं आए डॉक्टर साहब, चले गए। तो शिक्षा, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है जिसका कोई जवाब ही नहीं। सब लोग कहते हैं सबका साथ सबका, क्या विकास कर रहे हैं? किसी को आज तक नौकरी दी है? कहते हैं हमने इतनी लाख नौकरी दे दी, इतना आवास दे दिया, कुछ दिया है? कुछ नहीं। मिडिल क्लास वालों की जेब में जाता है, वो पैसे देते हैं 1 लाख रुपए, चलिए उनका आवास पक्का हो गया, पक्का। गरीब आदमी कुछ नहीं मिलता, सब अपना पेट भरते हैं। सलारगंज की और भी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। एक बुजुर्ग है मेरे साथ, उनसे जानते हैं, काफ़ी टाइम से सलारगंज में रह रहे होंगे। समस्याओं के सबसे पहले बात करते हैं, समस्याएं क्या क्या हैं यहाँ की? समस्याएं यहाँ बहुत कुछ हैं, उसको गिनाना तो बड़ा मुश्किल है। हमारी सबसे बड़ी मांग है जो सतरिक रोड, अंग्रेज़ों के ज़माने से ये रोड लखनऊ से निकली है, वो आज तक इसमें कोई कार्य नहीं हुआ। इतनी सरकारें आईं और इतनी सरकारें गईं, कितने विधायक आए, जीते हारे सब, लेकिन आज भी लखनऊ से निकलने वाली सड़क, लखनऊ की टोटल सड़कें बन गईं, लेकिन ये जैतपुर सतरिक रोड आज भी अधूरी पड़ी है, और जो लाखों लोगों का आना जाना और रोजगार भी मिल सकता है। सरकार तो बहुत बदल गई। सरकार बहुत बदली, ये एक झूठी सरकार बीच में आई जिसमें हम लोग झेल रहे हैं। जो जुमलों की सरकार, इसमें बड़ी उम्मीद की थी, बहुत बड़ी उम्मीद की थी हम लोगों ने कि ये हो सकता है सतरिक रोड लखनऊ से जो जैतपुर से अटैच होती है, जो दूसरे जिला बाराबंकी से जोड़ती है, ये हो सकता बन जाए, लेकिन ये उम्मीद से पानी फिर गया। 5 साल बीत गए और चुनाव फिर आ गया। अब ये किस बेस पे वोट मांगने निकलेंगे, मैं इसका खुला विरोध करूंगा। किस बेस पे आएंगे वोट मांगने? और मैंने अपना त्रिवेदी भाजपा को वोट दिया था पिछली बार और जिताया भी था, लेकिन 5 साल पूरे हो गए आज तक कि हमारे गांव और एरिया में बात करने के लिए टाइम नहीं मिली। तो रह गई बात है कि हमारा मुद्दा, सबसे बड़ी बात जो आवागमन, ये सतरिक रोड का है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो जोड़ते हैं, इसको होना चाहिए। और लखनऊ की सारी सड़कें 60 फीटा रोड है, ये सारी सड़कें बन गई, लेकिन ये रोड नहीं बनी। इस पे हम प्रयास करेंगे, हम चुनेंगे दूसरी गवर्नमेंट, हो सकता है बनाए। सरकार बदलनी है इस बार? सरकार बदलनी है, बहुत ज़रूरी बदलनी है। तो ये तो सलारगंज की समस्याएं थी, थोड़ा सा विकास के भी बारे में बताइए। विकास तो आप पूछ लीजिए किसी से, क्या विकास हुआ है? विकास में हम लोग लोहिया या कुछ अंदर लखनऊ में डिलीवरी का मैटर मैडम का या महिला का होता है तो वहाँ लेके जाना पड़ता है। अगर एक इंजेक्शन लगवाना होता है, कोविड का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, तो मल्हौर से हम लोग लगवाते हैं दूसरी ग्राम सभा में। अब जुग्गौर में स्वास्थ्य केंद्र जो भी है, आप देख लीजिए किस हालत पे है। दवाओं का ढेर कभी कभी कूड़े में मिलता है, कभी कभी कूड़े के ढेरों में मिलता है। ये हालत है जुग्गौर स्वास्थ्य केंद्र की। तो गवर्नमेंट, एक पशु चिकित्सालय जुग्गौर में भी है, आप अभी चलिए वहाँ कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। अगर दवा लेना है से पशु की, जानवर की, कोई नहीं मिलेगा। तो ये हालत है वहाँ पे हमारे स्वास्थ्य की और शिक्षा की। तो ये पोजीशन की भाई साहब, बच्चे सयाने हो गए और घूम रहे हैं, मटिया मेट हो गया, शिक्षा की मटिया मेट हो चुकी। हो सकता आने वाली पीढ़ी कैसे सुधरे, भगवान ही भरोसे है। दोबारा सरकार ना इनकी। तो ये थी वीकेटी विधानसभा के गांव सलारगंज की जनता। फिर मिलेंगे आपको किसी और विधानसभा में, किसी और जनता, किसी और गांव के मुद्दे के साथ। देखते रहिए आईपा, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।